Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो एंड वेलकम टू प्रेप लैडर। आज के कुछ डिस्कशन में प्रेप लैडर आपका स्वागत करता है। चलो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ऑपरेशन उपलब्ध was mentioned in news, it was conducted by which of the following forces? इन चारों फोर्स में से कौन सी फोर्स ने ऑपरेशन उपलब्ध कंडक्ट करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो आरपीएफ है उसने ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाया था। अब हम देखते हैं इसके बारे में। रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कंडक्टेड पैन इंडिया ड्राइव, पैन इंडिया पूरे इंडिया में, अगेंस्ट द एलिज्ड ब्लैक मार्केटियर्स अंडर ऑपरेशन उपलब्ध। जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं रेलवे टिकट्स की या जो भी ब्लैक मार्केटिंग होती है उसके अगेंस्ट ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। किसने किया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ठीक है। अर्लियर इन February 2022, month-long drive under Operation Upalabdh has been able to curb the activities of touts substantially and make railway tickets available to the common man. इसमें जनरली क्या होता है, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ना उसके कारण कॉमन मैन को टिकट नहीं मिल पाती है। उसमें जो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जो ब्लैक मार्केट से खरीद लेते हैं उसको, या जो एजेंट्स रहते हैं वो लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं, तो जो टिकट्स तो लिमिटेड है तो वो नॉर्मल कॉमन मैन जो है उसको नहीं मिल पाती है। तो इस कारण से ये ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन से सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ ब्लैक मार्केटिंग और उसके साथ साथ रेलवे टिकट अवेलेबल हुई कॉमन मैन को। ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेशन आरपीएफ ने लॉन्च किया था टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नेम्ड ऑपरेशन आहट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए ऑपरेशन आहट भी लॉन्च किया था, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिकिंग जो है वो रेलवे के थ्रू भी होती है। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रैफिकिंग का वो रेलवे भी हो सकता है। तो उसको कर्व करने के लिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑपरेशन आहट कभी आता है क्वेश्चन में तो हमको क्या लगाना है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इन चारों कंट्री में से किसके साथ अभी रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है? तो जैसे कि रिसेंटली अभी न्यूज में था, काफी न्यूज में था, बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है और बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि दिस इज ए लैंडमार्क डिसीजन और दिस इज ए लैंडमार्क ट्रीटी। ठीक है। तो ये कौन सी है? ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिसेंटली अभी एग्रीमेंट हुआ है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बारे में हम देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील सीक टू डबल बायलैटरल ट्रेड इन 5 years। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो हमारी ट्रेड है वो हम चाहते हैं कि 5 साल में डबल हो जाए। ठीक है। इसमें किस किस की ट्रेड पे ये टाई बूस्ट की गई है? इसमें ट्रेड इन गुड्स को भी लिया गया है, ट्रेड इन सर्विस को भी लिया गया है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा और 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और 96% ये काफी होता है। और इंडिया ने क्या ऑफर किया है कि जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है ऑस्ट्रेलिया को वो 70% से ज्यादा मिलेगा। 70% ऑफ टेरिफ लाइन ऑफ गुड्स इंपोर्ट इंक्लूडिंग लाइन ऑफ एक्सपोर्ट इंटरेस्ट टू ऑस्ट्रेलिया विच आर प्राइमरली रॉ मटेरियल्स। अब ये हमको देखना है कि इंडिया मेजरली क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो ये लिस्ट आप जरूर जाके देखें, इसको एक्सप्लोर करें कि इसमें क्या क्या है जो इंडिया जनरली इंपोर्ट करता है। कोल इंपोर्ट करता है, एनर्जी जितनी भी रिक्वायरमेंट है काफ़ी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। सेम जो है इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स हो गया, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या मिलेगा? जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। ठीक है। 96% ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो ये था हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। इसमें एग्रीमेंट इंक्लूड करता है कोऑपरेशन अक्रॉस द इंटायर गैमेट ऑफ बायलैटरल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्रीज एंड कवर्स एरियाज लाइक, कौन कौन से एरिया को कवर करती है? ट्रेड इन गुड्स, रूल ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विस, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, टेलीकॉम, कस्टम प्रोसीजर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड कोऑपरेशन इन अदर एरियाज। इतनी सारी चीजों पे कोऑपरेशन है इस डील के अंदर। ठीक है। इसके अलावा ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करेगा टू इनकरेज एंड इंप्रूव ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज।
ट्रेड को इंकरेज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी देता है। उसके अंडर जो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कवर ऑलमोस्ट ऑल द टेरिफ लाइन डील इन बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। जितनी भी टेरिफ लाइन्स है सबको इंक्लूड करता है ये एग्रीमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम। एक साइड दिया गया हमारा सी के नाम, दूसरे साइड दिए गए हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं रिगार्डिंग लोकेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें 3 ऑप्शन है, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और इधर बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। इनमें से करेक्टली कौन कौन से मैच कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। 1 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 2 मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर है। अब हम तीनों लोकेशन देख लेते हैं। इसके हिसाब से एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करता है इटली, ब्लैक सी क्रोएशिया ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करता है, कैस्पियन सी इसके बॉर्डरिंग कंट्री कोस्टल कंट्री कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? कि रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट एवर विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इंडिपेंडेंट तुर्कमेनिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तुर्कमेनिस्तान बनने के बाद पहली विजिट है तुर्कमेनिस्तान में, जिसमें 4 MOU साइन किए गए हैं। 4 MOU साइन किए गए हैं इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। ठीक है, और इस किसके लिए है? कोऑपरेशन के लिए है। कौन सी फील्ड में? टू एक्सपांड बायलैटरल ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द मल्टीफेसेटेड पार्टनरशिप। ठीक है, ऑल्सो कवर्स एरिया सच एज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मेनली कोऑपरेशन किस किस फील्ड में? बायलैटरल ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन, क्योंकि पता है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो एनर्जी रिच है, तो एनर्जी में कोऑपरेशन प्लस उसके साथ साथ ट्रेड कोऑपरेशन। ठीक है, 4 MOU साइन हुए हैं। अब हम लोकेशंस की देख रहे हैं। जो बीच वाला हमारा लोकेशंस था, सेकेंड ऑप्शन, वो इनकरेक्ट था। जो ब्लैक सी है इनलैंड सी है, जो साउदर्न ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, एंड इसमें जो कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करती है वो है टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। इसमें क्रोएशिया कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब मैप पे देख लेते हैं इन लोकेशंस को। जैसे कि हमने देखा जो इटली है वो एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करता है, ये है हमारा एड्रियाटिक सी, यहां पर है एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है और इटली इसको टच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि क्रोएशिया ब्लैक सी को टच करता है, तो क्रोएशिया तो यहां पर है और ब्लैक सी यहां पर है, तो ये इसको बॉर्डर नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा है कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो कैस्पियन सी को टच करता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी को टच करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी इनलैंड सीज हैं, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी जो भी है, इन सीज को टच करने वाली या बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है उसको आप याद रखें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी ऑप्शन एलिमिनेशन में एज वेल एज फॉर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट द फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम नया सवेरा। ये स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करता है? तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इन चारों में से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है, नया सवेरा। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं डिटेल्स। अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अबाउट नया सवेरा स्कीम, और जिसका रिप्लाई दिया है उन्होंने लोकसभा में। ठीक है, अब ये स्कीम करता क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम। ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड करता है टू स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज। जो भी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, वो कौन कौन सी है? 6 क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन्स एंड मुस्लिम्स। जैन को सबसे लास्ट में भी इंक्लूड किया गया है। एक चीज आपको और बता दूं मैं कि ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, और ये भी जो नोटिफाई की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नोटिफाई नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड, ये पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट की गई है और कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, इस स्कीम के बारे में इतना ही। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। ये रिसेंटली लॉन्च हुई है।
बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी इसको लॉन्च करता है। इसके अकॉर्डिंग नॉइजियस सिटी कौन सी है अमंग दीज ऑल 4 ऑप्शंस? इन चारों में से नॉइजियस सिटी जो होगी वो होगी बी, ढाका। ढाका जो है वो नॉइजियस सिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है क्या। रिसेंटली यूएनईपी रिपोर्ट रिलीज्ड एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022. The report compiles studies about noise levels in several cities around the world. ठीक है, इसमें जितने भी सिटीज है उनका रेंज ऑफ डेसिबल चेक करता है। डेसिबल क्या है? साउंड की लाउडनेस को मेजर करने का स्केल है, जिसमें डेसिबल में ये उसको चेक करता है और उनकी कंपैरेटिव रैंकिंग देता है बाकी सारी सिटीज की। ठीक है, इसमें दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल एंड मुरादाबाद, ये 5 इंडियन सिटी है जो इस लिस्ट में मेंशन है। मुरादाबाद जो है यूपी में, वो उसकी रेंज 29 to 114 है डीबी रेंज, और मैक्सिमम वैल्यू 114 है उसकी। ठीक है, तो ये सेकंड नॉइजियस सिटी है वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन सी है जो हमारे उसमें पूछा गया है? फर्स्ट है हमारा ढाका, जो बांग्लादेश की कैपिटल है, इसका है 119 डीबी। ठीक है, मैं आपको इसकी रैंकिंग दिखा देता हूँ। जैसे नॉइजियस सिटी में फर्स्ट जो है वो है ढाका, सेकेंड मुरादाबाद यूपी इंडिया। तो ये हमको याद रखना है क्योंकि इसमें इंडियन सिटी है टॉप में। ठीक है, नॉइजियस सिटी में, तो ये याद रखना है हमको रैंकिंग। 3 रैंकिंग तो हमें 3 तक याद रखना है, उसके आगे नहीं भी रखेंगे कोई इशू नहीं है। थर्ड है हमारा इस्लामाबाद पाकिस्तान। ठीक है, इसमें हमको 2 चीजें याद रखनी है। पहला, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। दूसरा, सबसे ज्यादा नॉइजियस सिटी जो रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें कौन सी है, और टॉप 3 कौन सी सिटीज है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमको इसमें याद रखनी है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इन 5 क्वेश्चन से आपके 5 कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू प्रेप लैडर चैनल। थैंक यू।